मोहतरम नाज़रीन, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक एक बात समझाने की कोशिश की हो, अल्फाज भी दुरुस्त हों, नीयत भी साफ हो, मगर सामने वाला सुनने के लिए दिल ही से तैयार ना हो? क्या कभी आप उस मरहले पर रुक गए हैं जहां दिल में दुख हो, ज़बान पर खामोशी हो और अंदर एक बेचैन सी कैफियत बार बार यही सवाल उठाती हो कि अगर सच यही है तो फिर इंसाफ इतना मुश्किल क्यों बन जाता है? क्या ये मुमकिन है कि आपका मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह हो, कोई अबहम ना हो, कोई मिलावट ना हो, मगर हालात की सिमत अचानक यूं बदल जाए कि सच आंखों के सामने होने के बावजूद गैर मुताल्लिक़ सा महसूस होने लगे? ये वो मकाम होता है जहां दलील ख़त्म नहीं होती, बस इंसान थक जाता है, जहां बोलना कमज़ोरी नहीं लगता और खामोश रहना भी हार महसूस नहीं होता। ऐसे लम्हे में जब हर रास्ता बंद दिखाई दे, जब बात करने से मसला हल होने के बजाय और बिगड़ने लगे, और जब इंसान के अख्तियार में कुछ भी बाकी न रहे, वहीं से एक और निज़ाम हरकत में आता है। एक ऐसा निज़ाम जहां मामला इंसान के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता निकलता है और वक्त के स्पर्द हो जाता है, जहां फैसले शोर से नहीं बल्कि खामोश तरतीब से होते हैं। और यही वो मकाम है जहां इंसान नहीं बल्कि वक्त असल गवाह बनने लगता है। पहला इशारा, जब किसी मामले में सच को दबाया जा चुका हो और बज़ाहिर ऐसा लगे कि फैसला गलत सिमत में मुस्तकिल हो गया है, तो पहला वाज़ेह इशारा ये सामने आता है कि मामला इंसानों के काबू में रहते हुए भी इंसानों के काबू से निकलने लगता है। उस वक्त आप देखेंगे कि जिन लोगों के हाथ में अख्तियार था, जिनके फैसले मजबूत समझे जाते थे, उनकी बातों में एक जैसी मजबूती बाकी नहीं रहती। आज वो एक बात कहते हैं, कल उसी बात को नरम कर देते हैं, फिर उसी पर वजाहतें देनी पड़ती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फैसला खुद फैसला नहीं रहता बल्कि दिफा बन जाता है। ये सब किसी दबाव या एहतिजाज का नतीजा नहीं होता, बल्कि हालात खुद ऐसे मोड़ लेने लगते हैं कि झूठ को संभालना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सच को याद नहीं रखना पड़ता, वो अपनी जगह कायम रहता है, मगर झूठ को हर दिन नया रूप देना पड़ता है। यही वो मरहला होता है जहां निज़ाम के अंदर ही दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। फ़ाइलें, बयानात, मौक़िफ़ और फैसले एक दूसरे से मेल खाना छोड़ देते हैं। न किसी नए सबूत की ज़रूरत पड़ती है, न किसी शूर की, बल्कि पुरानी बातें ही आपस में टकरा कर हकीकत को ज़ाहिर करने लगती हैं। ये इशारा इस बात की अलामत होता है कि अब सच को साबित करने के लिए इंसान को मैदान में उतरने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अल्लाह ने मामला इंसानी मंसूबा बंदी से निकाल कर वक्त के सपर्द कर दिया है। और जब वक्त फैसला करता है तो न वो जल्दी करता है न गलती, वो बस हर चीज़ को उसकी असल शक्ल में सामने ले आता है। यही पहला इशारा होता है कि मुकद्दमा खामोशी से अल्लाह के हाथ में मेंटेन हो चुका है। दूसरा इशारा उस वक्त ज़ाहिर होता है जब मामला किसी एक अंजाम तक पहुंचने के बजाय वहीं रुक जाता है जहां फैसले होने चाहिए थे। न सच के हक में कुछ वाज़ेह होता है, न झूठ को मुकम्मल फतह मिलती है, बल्कि मामला एक ऐसी हालत में चला जाता है जहां सब कुछ मौजूद होता है मगर कुछ भी तय नहीं हो पाता। आप देखते हैं कि बार बार तारीखें बढ़ती हैं, बातें दोहराई जाती हैं, फाइलें एक मेज़ से दूसरी मेज़ पर जाती हैं, और हर बार यही कहा जाता है कि अभी फैसला बाकी है। ये वो कैफियत होती है जहां अख्तियार रखने वाले भी साफ बात करने से ग्रेज करने लगते हैं, जहां फैसले देने वाले खुद को महफूज रखने लगते हैं, और जहां हर शख्स जिम्मेदारी किसी और पर डालने लगता है। ये रुका हुआपन किसी इंसानी हिकमत अमली का नतीजा नहीं होता, बल्कि हालात इस तरह तरतीब पाते हैं कि कोई फरीक अपनी मर्जी का इंजाम हासिल न कर सके। न गलत को खुलकर फ़ायदा मिलता है, न सच को फौरी रिलीफ, बल्कि दोनों इंतज़ार के एक ऐसे मरहले में कैद हो जाते हैं जहां वक्त खामोशी से अपना काम करता रहता है। यही वो मकाम होता है जहां इंसान के बस में कुछ भी बाकी नहीं रहता, न दबाव कारगर रहता है, न सिफारिश और न ही चालाकी। ये इशारा साफ बताता है कि अब मामला किसी इंसान के फैसले से नहीं बल्कि अल्लाह के मुकर्रर करदा वक्त से चलेगा। फैसला लटक जाना असल में ताख़ीर नहीं होती, बल्कि निज़ाम का बदल जाना होता है, और जब निज़ाम बदल जाए तो इंजाम इंसान नहीं अल्लाह तय करता है। यही दूसरा इशारा होता है कि मुकद्दमा अब पूरी तरह अल्लाह के हाथ में है। तीसरा इशारा उस वक्त ज़ाहिर होता है जब मामले से जुड़े तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता थकने लगते हैं,
मगर मसला अपनी जगह कायम रहता है। वो लोग जो पहले पुरएतमाद थे, अब बात कम और खामोशी ज़्यादा अख्तियार करते हैं। जो पहले सरगर्म थे, अब गैर हाजिर रहने लगते हैं, और जो फैसले के दावे करते थे, अब सिर्फ वक्त मांगते हैं। ये थकन किसी एक फरीक तक महदूद नहीं रहती, बल्कि पूरा निज़ाम रफ्तार खो देता है। न कोई नया कदम उठाया जाता है, न पुराना कदम मुकम्मल होता है। बस मामला एक दायरे में घूमता रहता है। ये वो मरहला होता है जहां ताकत रखने वाले भी मामले को हाथ लगाने से बचने लगते हैं, क्योंकि अब हर शख्स महसूस करने लगता है कि यह फैसला किसी के बस का नहीं रहा। न दबाव काम करता है, न सिफारिश, न ताल्लुक, और न ही मंसूबाबंदी। सब कुछ मौजूद होता है, मगर इख्तियार गायब हो जाता है। यही वो हालत होती है जहां इंसान पीछे हटता है और वक्त आगे बढ़ता है। ये इशारा वाज़ेह करता है कि अब ये मुकदमा किसी की तरजीह नहीं रहा, और जब कोई मामला इंसान की तरजीह से निकल जाए तो वो अल्लाह की तदबीर में दाखिल हो जाता है। ये तीसरा इशारा होता है कि अब अंजाम न जल्द आएगा, न मर्जी के मुताबिक, बल्कि उस वक्त आएगा जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है। और यही वो लम्हा है जहां कहा जा सकता है, बगैर किसी दावे के, बगैर किसी शोर के, कि अब ये मुकदमा वाकई अल्लाह के हाथ में है। चौथा इशारा उस वक्त जाहिर होता है जब मामले में अचानक ऐसे लोग शामिल होना शुरू हो जाएं, जिनका इस मुकदमे से न कोई फ़ायदा होता है, न कोई नुकसान। न वो फरीक होते हैं, न गवाह, न मुतासरा, मगर फिर भी वो सवाल उठाने लगते हैं। कभी कोई गैर जानिबदार शख्स, कभी कोई उदारा, कभी कोई ऐसा फ़र्द जिसका नाम पहले कभी सामने नहीं आया था, वही बात कह देता है जो असल फरीक कहकर भी साबित नहीं कर पा रहा होता। ये सवाल किसी मंसूबे के तहत नहीं उठते, न किसी मुहिम का हिस्सा होते हैं, बल्कि हालात खुद उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां खामोश रहना मुमकिन नहीं रहता। यहाँ सच को सामने लाने के लिए न मुतासरा शख्स को बोलना पड़ता है, न किसी वजाहत की ज़रूरत रहती है, बल्कि बात अपने आप ज़बानों पर आना शुरू हो जाती है। लोग पूछते हैं, ये फैसला क्यों रुका हुआ है? ये मामला अब तक क्यों लटका हुआ है? और हर सवाल पिछले सवाल से ज़्यादा गहरा हो जाता है। ये वो मरहला होता है जहां कंट्रोल मुकम्मल तौर पर इंसान के हाथ से निकल जाता है, क्योंकि अब बयानिया न दबाया जा सकता है, न मोड़ा जा सकता है। ये इशारा साफ बताता है कि अब सच को साबित करने के लिए किसी एक शख्स की कोशिश दरकार नहीं, बल्कि निज़ाम खुद हकीकत को सतह पर ला रहा है। और जब गैर मुताल्लिक आवाज़ें एक ही समत में बोलने लगें, तो समझ लीजिए कि ये इंसानों की तरतीब नहीं, बल्कि अल्लाह की तदबीर है। यही चौथा इशारा होता है कि अब ये मुकदमा न बहस से चलेगा, न दबाव से, न ताकत से, बल्कि उस इंजाम तक पहुंचेगा जो अल्लाह ने पहले ही मुकर्रर कर रखा है। और उसी मकाम पर यह बात बगैर किसी ऐलान के हकीकत बन जाती है कि अब ये मुकदमा वाकई अल्लाह के हाथ में है।